बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर, यानी आज हमने पढ़ना है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। थ्योरी ने जो हमें रूल्स दिए थे, जो अजम्पशन पोस्टुलेट्स थी, जो हम पीछे लेक्चर नंबर 1 में पढ़ के आए, और उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल की हेल्प से आज हमने देखना है कि इसकी क्या एप्लीकेशन है। यानी हम इसको, जो ये थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, इसको हम किस तरह अप्लाई करके किसी भी मॉलिक्यूल की शेप्स को डिटर्मिन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहला जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि वेस्पर को किस तरह समझा जाए, पेपर में क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें। तो देखिए पहले आपने एक पास्टुलेट कर लिया, उसके बाद एक टेबल था, वो लॉन पेयर पॉन पेयर, आपने उसके अकॉर्डिंग वो टेबल अच्छे से याद कर लिया। उसके बाद आपको शेप्स का पता चल गया कि शेप किस तरह ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल को लेना है एज एन एग्जाम्पल, और उसकी वेस्पर के अकॉर्डिंग आपने पोजीशन, उसकी शेप बतानी होती है, ओरिएंटेशन बतानी होती है, लॉन पेयर्स की, बॉन्ड पेयर्स की। तो देखिए आपने इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले एक एग्जांपल लेनी है। जैसे मैं इधर बात करती हूँ एप्लीकेशंस में, तो मैं सबसे पहले BeCl2 की बात करती हूँ। इफ़ आई टेक दिस एज एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वेस्पर, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, यहाँ पे आपने हेडिंग से चंद वो आपने लिखनी है। सबसे पहले उसकी टाइप, जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे टेबल में, टाइप अगर आप देख के बताएं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं, तो सो दिस इज़ द AB2 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 हैं। अच्छा, इसमें सारे के सारे बॉन्डेड, आपको कोई लॉन नज़र नहीं आ रहा, सारे बॉन्ड पेयर 2 हो गए, और लॉन पेयर आपके पास 0 है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी, ऑब्वियसली लीनियर होगी, क्योंकि हमने पीछे टेबल में पढ़ा था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, दोनों के दोनों बॉन्डेड हो, तो वो लीनियर आती है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी इसकी लीनियर होगी, और एंगल 180 का होगा। आगे चलती हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये जो आपके सामने रेड में लिखी हुई, डेट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, CO2। CO2 में देखिए, अगर इसकी मैं टाइप की बात करती हूँ, तो दिस इज़ द AB2 टाइप। AB2 टाइप में देखिए, आप मुझे बताएं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 के 2। अब यहाँ पे आपने प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको ये बता दूँ कि हमने जो फिफ्थ वाला जो पोस्टुलेट पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी एक सिंगल बॉन्ड के तौर पे हमने इसको कंसिडर करना है। C डबल बॉन्ड O, जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, बेसिकली यहाँ पे एक सिग्मा और पाई बॉन्ड है, लेकिन हम इसको अकॉर्डिंग टू वेस्पर पोस्टुलेट इसको एक सिंगल बॉन्ड पेयर कंसिडर करेंगे। तो दिस वन इज द सिंगल बॉन्ड पेयर, दैन दिस वन ऑल्सो इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दिस वुड बी इक्वल टू द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दोनों के दोनों बॉन्डेड है, कोई लॉन नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और इसके लिए ज्योमेट्री आपको पता है लीनियर होती है, और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी इसकी लीनियर होगी, और 180 का एंगल होगा। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर, के हम कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर को लीनियर होने की बेसिस को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं BF3 है, ये हम पहले भी एग्जांपल टेबल में पढ़ के आ चुके हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ AB3 बिकॉज देर आर द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच आर अवेलेबल इन BF3 स्ट्रक्चर, और 3 के 3 बॉन्ड पेयर आते हैं। इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसके जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी वो ट्रायंगुलर होगी, और एंगल 120 का होगा। आगे चलते हैं AlBr3 की, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ AB3। इसमें भी बिल्कुल वही सिनेरियो आएगा, इसकी एप्लीकेशन भी हमने नहीं पढ़ेंगे। आगे हम बात करते हैं SO3 की। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल अकॉर्डिंग टू वेस्पर, बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, पर जो वेस्पर का हमने फिफ्थ वाला पोस्टुलेट पढ़ा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा कि SO2 का स्ट्रक्चर हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ना, दिस इज़ द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। आप काउंट करके बताएं, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 हो जाएंगे। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ AB3 मॉलिक्यूल्स इन विच ओनली द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल। अब तीनों के तीनों बॉन्डेड है, कोई लॉन नहीं है, तो इसके हमारे पास ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर आएगी, और एंगल 120 होगा। इसके अलावा हम ये भी बात करके आ चुके हैं SnCl3 की। इसमें एक लोन पेयर है, और हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, और दिस इज द टाइप ऑफ AB2E इन विच 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, 2 आर द बॉन्डेड, 1 आर द लॉन, एंड द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल वुड बी ट्रायंगुलर। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर, एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर, द लॉन पेयर विल ऑक्यूपाई द मोर स्पेस ड्यू टू द ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्पेस। क्योंकि देखिए ना, ये लॉन पेयर है, इसने इतना बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, ये एक ही न्यूक्लियाई के अंडर है, यानी SN के अंडर है, तो इसलिए इसने इस पर कम अट्रैक्शन करेगा, और इसकी रिपल्शन आपस में ज़्यादा होगी। जबकि इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है, दिस इज़ द ऑक्यूपाइड बिटवीन Cl एंड SN, दिस इज़ ऑल्सो ऑक्यूपाइड बिटवीन द Cl एंड SN। सो इस पर जो फोर्स है वो कम है, इस पर ज़्यादा है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो सम हाउ बेंट हो जाता है। बेंट क्यों होता है, आप इसको इस तरह जस्टिफाई करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस
लॉन पेयर, और इसका एंगल बेंड का क्या होगा, लेस देन 120 होगा। सो दीज आर द बेसिकली एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास चंद एग्जाम्पल्स हैं जो हम एक्सेप्शनल के तौर पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर CH4 की बात करें, ये भी हम पीछे डिटेल में पढ़ के आ चुके। हमने टेबल में इसकी टाइप देखी थी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, बॉन्डेड है चारों के चारों, कोई लॉन नहीं है, तो इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी टेट्राहीड्रल है और एंगल 109 है। इसी तरह हम SiCl4 की बात करते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ AB4 इन विच द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट, चारों के चारों बॉन्डेड है, कोई लॉन पेयर नहीं है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री और 109.5 एंगल आता है। NH3 की बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, हम इसको अब नहीं लेके चलेंगे, बस आपने याद रखना दिस इज द ट्राइगोनल पिरामिडल। और टेट्राहीड्रल केस भी आता है, वो डिपेंड करता है लॉन पेयर की कितनी अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अवेलेबिलिटी आती है वो कितनी नाइट्रोजन पे अवेलेबल है। जबकि इस केस में बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दिस इज़ द NH3 एंड दिस इज़ द NF3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है, जो बॉन्डेड पेयर का हाइड्रोजन होगा वो लेस